दैट वाज़ द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने डिटेलिंग का जो है वो नाम सुना कि सर हमने इस पे आपकी गाड़ी पे डिटेलिंग की है। मतलब जिसको ये काम करना है तो मेरे ख्याल से उसको अपनी घड़ी या तो पहनना छोड़ देनी चाहिए या उसकी सुई तोड़ देनी चाहिए और संडे कैलेंडर से हटा देना चाहिए। कि सफाई के दौरान आहिस्ता-आहिस्ता पीछे आते हुए ये निसान पेट्रोल रैंप से यूँ वापस आई है और आके वो घुस गई इस होंडा सिविक में और पीछे दीवार थी। तो आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ सैंडविच बन गया होंडा सिविक का। हाँ, एक्चुअली कहते हैं ना कि इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी व्हिच इज़ द रियल सक्सेस। मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर कोई ट्रू रिटेलर है तो उसकी शायद अलमारी में एक नींबू भी होगा। और उनका कहना था कि मेरी बीवी भी आज तक जो है ना वो बराबर वाली सीट के ऊपर नहीं बैठी। तुम्हारी गाड़ी की सर्विस के चक्कर में हमारी सर्विस हो गई। काम बंदा वो करे कि सुबह उठते हुए बंदा ये नहीं सोचे कि आज भी ऑफिस जाना है। और अक्सर लोग भी पूछते हैं कि भाई ये बबल्स नाम कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान सब्ज़वारी है और आप लोग मुझे बबल्स कार केयर के हवाले से जानते हैं। आपने वीडियोस में मुझे कई दफ़ा देखा होगा। आज हमने सोचा कि एक पॉडकास्ट का सिलसिला भी शुरू करते हैं जिसमें हम अ, अपनी फील्ड के हवाले से और इस जर्नी में हमें क्या-क्या चीज़ें हमने फ़ेस की और हम डे टू डे बेसिस के ऊपर हम कस्टमर्स के क्या-क्या इश्यूज़ कैटर कर रहे होते हैं, उनको किस तरह रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं। हमने कहा कि ये भी हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, इसलिए कि हमारी थिंकिंग ये है कि ये जो एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है, ये काफ़ी हद तक लोगों के काम आ सकता है और इससे लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और उन उस पेन से बच सकते हैं जो कि शायद हमने फ़ेस किए। और तो ये हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। बाय प्रोफ़ेशन अगर आप बात करें तो मेरी जो जर्नी है बाय प्रोफ़ेशन वो ये सारी जो है फ़ाइनेंशियल सेक्टर में रही और मैंने अपनी बैक वे 1999 मैंने अपना करियर ऑरेक्स लीजिंग से स्टार्ट किया। देन गोइंग फॉरवर्ड आई हैव जॉइंड एनडीएलसी फर्दर सिक्योरिटी लीजिंग और लास्टली बैंक इस्लामी में आई वाज हेडिंग द ऑटो सेल्स, जो कि मैंने 2000 एंड 2013 में मैंने बैंक इस्लामी को खैराबाद का और अपने पैशन को लबैक कहा, इसलिए कि ड्यूरिंग द जॉब भी मुझे जो है मैं अपने सीनियर्स के साथ भी और अपने पीयर्स के साथ भी इस अपनी थिंकिंग को शेयर करता था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन जॉब मुझे ज़ंग लग रहा है। मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट जॉब पे रहते हुए वो मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा। तो बट फाइनली इन 2013 I've left the job and started बबल्स कार केयर। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हमज़ा सब्ज़वारी मौजूद हैं जो कि मेरे छोटे भाई भी हैं और बबल्स को आज आप जहाँ पे देख रहे हैं तो मेरे साथ जो है ये बिहाइंड द सीन जिस तरह लोग होते हैं, तो ही इज़ द वन हु इज़ बिहाइंड द सीन। तो हम हमज़ा से भी ज़रा पूछते हैं कि हमज़ा क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा सब्ज़वारी है। बबल्स की दोनों ब्रांचेस पे आपने मुझे देखा होगा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सर सैयद यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट की है। बाकी मेरे तमाम दोस्तों की तरह मेरे पास भी अपने रेलेवेंट फ़ील्ड में करियर परस्यू करने के ऑप्शन मौजूद था। बट मैंने अपने पैशन, अपने शौक़ और अपने इसको कह सकते हैं हम बचपन का शौक़ जो है कि गाड़ी है। यही यही वजह है बबल्स में मुझे हर जगह देखते हैं, चाहे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे पेंट जॉब हो, डिटेलिंग हो। हम अगर इस पॉडकास्ट में अपनी जर्नी शेयर करें तो जर्नी जो है वो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने अपना जो आप यूँ कह लें कि हम काफ़ी अरसे से जो है, इवन जब मैं ऑन जॉब था तो गाड़ियाँ हम इंपोर्ट कर रहे थे जापान से। और वो जापान से जो गाड़ियाँ आती थी तो वो बाज़ दफ़ा गाड़ी काफ़ी गंदी भी आती थी और हम उनकी गाड़ियों की फिर इंटर क्लीनिंग करवाते थे और इंटर क्लीनिंग में गाड़ी साफ़ तो हो जाती थी बट एक तरह से तसल्ली नहीं होती थी।
तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 2015 में हमारी कुछ गाड़ियाँ जापान से आई थी, और हमें किसी ने बताया कि भाई गुलशन इकबाल में जो है वो कोई साहब हैं, वो गाड़ियों की बहुत अच्छी क्लीनिंग करते हैं। खैर उनको गाड़ी हमने भेजी, और उन्होंने जब गाड़ियों की क्लीनिंग करके भेजी तो एक बहुत ही अमेजिंगली बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ साफ़ हुई। अब मतलब यू कैन नॉट लाइक पिन पॉइंट कीजिए कि ये चीज़ गंदी है। गाड़ी का इंजन, इंटीरियर, उसकी एक्सटीरियर बॉडी, सब जो है वो जिस तरह आप सोच सकते हो कि एक गाड़ी नई गाड़ी की तरह लगनी चाहिए, वो गाड़ी लग रही थी। तो दैट मेड मी कॉल दैट पर्सन। मैंने उनको कॉल करके पूछा कि भाई आपने किया क्या है? तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने डिटेलिंग का जो है वो नाम सुना कि सर हमने इस पे आपकी गाड़ी पे डिटेलिंग की है। तो मैंने कहा भाई डिटेलिंग क्या होती है? फिर उसने जो है मुझे थोड़ा सा खुल के बताया कि भाई डिटेलिंग में हम जो है वो क्या क्या प्रोसेस करते हैं और क्या क्या मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट वाज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी कि वेरी नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल करके बुलाया कि भाई आप आएँ हमारे पास और हमें ज़रा सा एक्सप्लेन करें, हमें समझाएं कि डिटेलिंग होती क्या है। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस कि हमें डिटेलिंग के बारे में पता चला था। अच्छा, मज़े की बात, मुझे एग्जैक्ट गाड़ी भी याद है। वो 2013 की पर्ल वाइट विट्स थी, और हम्म। बारिश का मौसम था, अराउंड जुलाई या अगस्त थी। हाँ हाँ पर्ल हाँ, वाइट 2013 की विट्स थी। जुलाई अगस्त था, यू आर हम्म, राइट, जुलाई हम अगस्त था। एग्जैक्टली याद है। और उस पूरी, मतलब हमें तो उस वक्त आम ज़बान में हम बोलें कि इंटीरियर या इंटर क्लीनिंग पे ही हमने एक तरीके से अपने जहन में जो बात आती है वो दी थी। बस उस पूरी गाड़ी का एक जो वाव फैक्टर था, या जिस चीज़ से याद है, वो उसकी इंटीरियर फ्रेगनेंस थी। हम्म। आप याद करें, गाड़ी का हम दरवाज़ा खोलते थे, जो खुशबू अंदर से आती थी। और लेटर ऑन हमें पता चला था कि वो मैगवायर्स की हाइपर ड्रेसिंग उसमें यूज़ करते हैं, वो उसकी खुशबू थी, वो थोड़ी सी बबल गम की सी जो फ्लेवर जी। की खुशबू थी। तो लेटर ऑन जब हम गए इस फील्ड में उतरे तो हमें पता चला था कि ये उसकी फ्रेगनेंस थी। वो बिल्कुल अच्छी तरह याद है, ऐसी ही बात थी। और वो जुलाई का आई थिंक कुछ महीना था, इसलिए कि मुझे यूँ याद है कि लेटर ऑन फिर हमने उन साहब के साथ ही कुछ अपनी अरेंजमेंट की, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया कि भाई आप हमें ज्वाइन कर लें। और हम फिर अपना कार्ड, इसलिए कि हम गाड़ी तो इंपोर्ट कर रहे थे और हमारे पास उस इत्तेफाक से उस वक्त वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली जो बात होती है ना, तो वो अल्लाह ताला ने जो है वो कब कहाँ क्या होना है वो अल्लाह ताला को ही मालूम है। इत्तेफाक से उसी वक्त जो है हमारे पास, जहाँ पे हम गाड़ियों का काम कर रहे थे, उसी के साथ हमारे पास डीएचए में हमें एक जगह अवेलेबल थी जो कि उस वक्त खाली थी, और हमें कुछ काम शुरू करना था, वहाँ पर ऑप्शन था हमारे पास। तो हमने वहाँ पे अपना कार डिटेलिंग का काम शुरू किया, उन साहब को हमने ऑन बोर्ड लिया और हमने अपनी डिटेलिंग का काम वहाँ पे शुरू किया। इनिशियली हमने कार वॉश से शुरू किया, बट उस कार वॉश में भी हमारी थिंकिंग ये थी कि बिल्कुल हट के एक काम किया जाए। ऐसी कार वॉश की जाए जैसे जिस तरह की कोई भी कराची में या पाकिस्तान में वॉश नहीं करता। और हमने काफ़ी तजुर्बे भी किए। वो कलर्स कलर्ड स्नो वॉश वाला हो, याद है हमका? जी, हमने मेरे ख्याल से अभी लास्ट 1-2 साल पहले हमने अगस्त में ग्रीन फोमिंग की भी हमने कोशिश की थी कि 14 अगस्त में या अगस्त के महीने में शुरू में हम ग्रीन फोमिंग शुरू करें। वो 1-2 साल नहीं हुए, वो बात तुम कर रहे हो। अ, हमने 2015 में शुरू किया, तो 2017 में हमने वो ग्रीन फोमिंग की थी हमने। वो 1-2 साल नहीं है, वो 1-2 साल की बात नहीं है वो। अच्छा, इसके अलावा शुरू में इनिशियली आपको याद है, क्योंकि जब हमने वो जगह काम शुरू किया था तो वो गालिबन ट्रक का वर्कशॉप था पहले, अगर देखा जाए। हाँ तो उसमें आज भी अगर आप हाईवेज़ पे आप जाते हैं तो ट्रक का एक बहुत ऊंचा सा रैंप बना होता है। तो रैंप से और भी यादें वाबस्ता हैं। हाँ, रैम से जो है वो बड़ी यादगारें हैं और ख़तरनाक यादगारें वाबस्ता हैं हमारी। अगर हम यादगार की बात करें तो चलें शेयर करते हैं। हमने जब अपना काम हमने स्टार्ट किया तो हमें काम 2015
15 के सितंबर में जो है हमने अपना ये काम स्टार्ट किया था बबल्स कार केयर। और अक्सर लोग भी पूछते हैं कि भाई ये बबल्स नाम कहाँ से आया। तो बबल्स जो है, जो स्नो जो शैम्पू जो यूज़ करते हैं, स्नो फोमिंग जो करते हैं, उसमें चूँकि जो है वो काफ़ी बबल्स वो होते हैं, तो वहाँ से ये नाम जो है वो मैंने सोचा कि बबल्स। और जो हमारी कलर, जो कॉर्पोरेट कलर है हमारा येलो एंड ब्लैक, वो भी येलो भी इसलिए हमने सेलेक्ट किया कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। और मुझे अच्छी तरह याद है, नाज़िमाबाद 2 नंबर पे बैठ के डिज़ाइनर के पास हमने बबल्स का जो इनिशियल लोगो था वो डिज़ाइन किया डिज़ाइन था किया था। हमने। और फिर उसके पैनाफ्लेक्स सब निकलवाए थे, और वो फिर हमने इंस्टॉल करवाए। तो अब हम, अच्छा, उसके ऊपर आते हैं, जो रैंप 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 का वो तुम्हें याद है क्या हुआ था? गाड़ी कौन सी थी वो? गाड़ी जो रैम पे थी वो थी निसान पेट्रोल, पुरानी वाली जो सफारी वाला, हाँ हाँ हाँ। जो एक शेप है बॉक्सी शेप वो वाला। और पीछे थी मेरे ख्याल से होंडा सिविक थी ईगल आई, ईगल और है। यही नॉर्थ की ही थी वो भी। नॉर्थ की थी। हुआ ये था कि रैंप पे गाड़ी जो है वो निसान पेट्रोल ऊपर चढ़ी हुई थी, और उसके ब्रेक्स जो है वो ठीक नहीं थे। और कस्टमर ने हमें इस बारे में बताया नहीं था। गाड़ी ऊपर वॉश हो रही थी और हमारा स्टाफ वॉश कर रहा था, और उसके हैंड ब्रेक ठीक नहीं था। और एग्जैक्टली उसकी जो पीछे है वो यूं करके, ये गाड़ी रैंप पे चढ़ी हुई है निसान पेट्रोल, और पीछे रैंप के होंडा सिविक ईगल आई खड़ी हुई थी। समहाउ हुआ ये कि सफाई के दौरान आहिस्ता आहिस्ता पीछे आते हुए ये निसान पेट्रोल रैंप से यूं वापस आई है, यूं स्लिप हुई है रैंप से, और आके वो घुस गई इस होंडा सिविक में, और पीछे दीवार थी। तो आप कह सकते हैं कि अ सॉर्ट ऑफ सैंडविच बन गया होंडा सिविक का। एंड उस दिस गाड़ी इज की पूरी शो, उसका ट्रंक, पिछला बम्पर, वो लिटरली उसका सैंडविच ही बन गया था। और ये आज की निसान पेट्रोल नहीं थी, मतलब फुल जिसको कहते हैं ना वो, लक्कड़, हाँ लक्कड़, लोहा गाड़ी थी। लोहा लाट गाड़ी जो बिल्कुल बॉक्सी निसान पेट्रोल है, वो आज की समझने सिविक पे पर लगी वो थी। सिविक भी जो है ना, वो सिविक भी ईगल आई थी इसलिए चल गई। अगर आज की सिविक एक्स आज होती की तो आज वो लिफाफा सैंडविच बन चुकी होती। तो मुझे आज भी याद है कि मैं बाहर था और मेरे पास तुम्हारी कॉल आई थी कि भाजन एक मसला हो गया है। मैंने कहा क्या मसला हो गया? तो तुमने मुझे बताया था कि यूं गाड़ी जो है यूं पीछे आ गई। और मुझे आज भी याद है कि मैंने कहा था कि कस्टमर का क्या रिएक्शन है। कस्टमर, तो तुमने बताया था कि कस्टमर को कॉल करके उसको बुला लिया है, वो आ गया है। तो मैं फिर आया, आके हमने देखा गाड़ी को, कस्टमर को भी ऑन बोर्ड लिया, और लर्निंग हुई, बहुत लर्निंग हुई उससे। कस्टमर को ऑन बोर्ड लिया, और कस्टमर को मुझे अच्छी तरह हमने ब्रीफ किया कि ये हादसा तो हो गया, बट हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। और इस गाड़ी को, अगर ये गाड़ी मेरी होती, मैं जिस तरह इसको बनाता मैं वैसे ही इस गाड़ी को बनाऊंगा। इसके बम्पर्स, उसके बम्पर हमने नए डाले थे, उसकी लाइट हमने नई डाली थी, उसकी शो ग्रिल हमने नई डाली थी, उसके जो पिछला जो टेल लाइट है वो भी नई डाली थी, और पिछला बम्पर पता नहीं हमने टूट गया था, वो मुझे याद नहीं है, तुम्हें अगर याद हो। नहीं वो खैर, हमने मेजॉरिटी उसके अंदर पार्ट जो है ना वो हमने नए डाले थे, और कुछ चीज़ें जो रिपेयर थी हमने वो रिपेयर करके गाड़ी दी थी। और वो जो लड़का था वो पीएसओ में काम करता था, वो मुझे ज़्यादा नॉर्थ का तो था, और वो लड़का पीएसओ में काम करता था। खैर, उस दिन के बाद से खैर उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसने इस बात को अप्रिशिएट किया कि हमने जो है अपनी जो भी इशू था हमने उसको ओन किया, हम भागे नहीं, हमने दूसरे पे नहीं डाला, हमने ये नहीं कहा कि भाई ये तो हादसा हो गया और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, इसमें मज़े की बात तो ये है कि सिविक की हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, सिविक का बताया क्या कंडीशन थी, क्या रिपेयर्स हुए, बट निसान पेट्रोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। निसान पेट्रोल जो, मतलब जो नाम है, डॉलनेस बोलूँगा, जो नाम है निसान पेट्रोल, यहाँ पे बिल्कुल उसने
स्टैंड किया था निसान पेट्रोल को, मुझे नहीं याद हमने कोई भी। नहीं, वो ड्राइवर आया था, ड्राइवर आया और उसने बस कहनी सर्विस हो गई गाड़ी की। उसको क्या पता है कि भाई तुम्हारी गाड़ी की सर्विस के चक्कर में हमारी सर्विस हो गई। पर वो आया, ही जस्ट वॉक इन और अपनी गाड़ी चूँकि सर्विस हो चुकी थी लेके चला गया। और इसमें हमने इनिशियल अपने मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा लॉस तो नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा हमने लर्निंग कॉस्ट पे की। शुरू में तो जो कंपनी हमारे पास आती कि अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आती, हमने शुरू में तो सारी प्रोडक्ट्स ली, उनको यूज़ किया। फिर ग्रेजुअली हमने जो है अपना एक फ़ॉर्मूला बनाया कि हमें क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो बाज़ दफ़ा उनके पास सॉल्यूशंस तो होते थे बट वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होते थे, बहुत महंगे होते थे। हाँ, दूसरे ब्रांड में हमें जो है एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी मिलता था। तो हमने अपना एक फ़ॉर्मूला अपने वो बनाया डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मिलकर, और वो बहुत अच्छा उस वो प्रोड्यूस कर रहा था वो। अच्छा, मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि रिटेलिंग का कोई मतलब कोई एक ब्रांड या एक कंपनी के सॉल्यूशन जिसका फॉर्मूला नहीं है। हर गाड़ी अलग तरीके से ट्रीट होती है, हर पेंट, हर इंटीरियर, इवन एक फैब्रिक इंटीरियर भी है दूसरे फैब्रिक इंटीरियर से डिफरेंट होता है। तो इसका कोई विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर कोई ट्रू रिटेलर है तो इसकी शायद अलमारी में एक नींबू भी होगा। आप ये मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लोग हेडलाइट्स को पॉलिश करते हैं कि नींबू में मेरे ख्याल से सिट्रस होता है, तो वो एक अच्छी कटिंग आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, अगर बात करें इनिशियली हमने 3M की तरफ गए, हमने 3M की प्रोडक्ट्स हमने यूज़ की। लाइकवाइज उस वक्त 3M ही ग्लोबली मैगवायर्स को भी ओन करता था, तो मैगवायर्स हमने यूज़ करना शुरू किया और उसका हमने कॉम्बिनेशन बनाया। डाउन द लाइन फिर हमने और भी ब्रांड्स यूज़ किए, मदर्स भी हमने यूज़ किया, टर्टल भी हमने यूज़ किया, टूल भी यूज़ किया। टर्टल भी यूज़ किया हमने। हाँ, तो कॉच वो कैमी, कॉस्ट कैमी, ये कॉच कैमी, मंजरना, हाँ ये हाँ सारी चीज़ें हाँ, हम यूज़ करते हैं यार। ये सारी चीज़ें ऐसी रिकॉल हो रही है ना पूरा, कि लग रहा है वापस जो है उस बिल्कुल ऐसे ही है, बट उस वक्त और आज के वक्त में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया। पहले आप ये कह सकते हैं कि पहले प्रॉपर एक या ओल्ड स्कूल स्टेजेस होते थे, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब काफ़ी चीज़ें एडवांस भी हो गई हैं, अब वन स्टेप सॉल्यूशंस काफ़ी आ गए हैं। हम्म, तो अब डिटेलिंग इंडस्ट्री भी जिस तरीके से हमारी लोकल गाड़ियों की इंडस्ट्री देखें, पहले हम 3 ब्रांड या 3 या 4 गाड़ियों से मतलब करोला सिविक सिटी के आगे हम बात नहीं करते थे। सुजुकी। हाँ, मतलब सुजुकी, होंडा, टोयोटा, इसके अलावा कोई ब्रांड नहीं था। अभी आप देखें, मतलब रिसेंटली ये पैप्स का जो शो हुआ है, तो मतलब गाड़ियों की बारिश हुई है बाकायदा। हाँ, ये तो अभी रिसेंटली ईवीज आई हैं ना, उसके अलावा भी अगर तुम देखो तो होंडाई आ गई, किया आ गई, चंगान आ गई, और इसी तरह एम काफ़ी जी, एमजी आ गई, जे आ गई, और बहुत सारे तो प्रोटॉन आ गई, DSY के आ गई। तो इस तरह काफ़ी सारी चेरी है, चीज़ें, बहुत सारी चेरी हैं कंपनीज है। बहुत सारी। तो इस तरह जो है अब रिवाइव हो रही है मार्केट। और बिल्कुल इसी तरह आप डिटेलिंग की मार्केट को कहो तो वो भी रिवाइव हो रही है, और अच्छा है कि इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, मार्केट ग्रो कर रही है डिटेलिंग की मार्केट। अच्छा, इनिशियली तो हमारा नाम भी अगर आप देखें तो बबल्स कार वॉश था। हमने एक कार वॉश से ही शुरू किया था, और हमारी यही एक मतलब उस वक्त भी यही कोशिश थी कि एक जो कार वॉश का लोगों ने एक जहन बनाया हुआ था, या अभी भी आप कार वॉश करें तो मेरे ख्याल से ऊपर से गाड़ी वॉश होती है, नीचे से वॉश होती है। नीचे एक साफ़ तेल, गंदा तेल, और जो आप कपड़ा लगाते हैं, बहुत हवा लगा दी, बहुत ही कोई अच्छी अगर सर्विस कोई दे रहा है तो अंदर से वैक्यूम कर देता है। उस वक्त भी यही मसला था कि अभी भी यही है, अगर आप कार वॉश को लें तो वो इवॉल्व नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे ही है। तो बेसिकली हम भी एक जब कार वॉश प्रोवाइड करते थे, मुझे अच्छे से याद है, अभी भी शायद उसका मेरे पास ब्रोशर अभी भी मौजूद है। वो शायद 750 ₹750 से साढ़े हमने सात और उस वक्त भी जो है मेरे ख्याल से 300 रुपये की शायद कार वॉश होती थी, जिस वक्त हम 750 या 790 की हम उस वक्त वॉश कर रहे हाँ, थे, प्लैटिनम कार वॉश के नाम से। प्लैटिनम कार मेरे पास वॉश। ब्रोशर होगा, मैं भी इसको भी दिखाते हैं। तो उसके बाद हम आए कार डिटेलिंग में। हमने ग्रेजुअली ग्रो किया, ग्रेजुअली हमने ग्रो किया। हम कार डिटेलिंग में आए, कार वॉश के बाद कार डिटेलिंग में आए, डिटेलिंग के बाद हम आए एंटी रस्ट कोटिंग्स में आए, उसके बाद हम सिरामिक कोटिंग्स में आए,
और उससे पहले सिरामिक कोटिंग में आने से पहले आई थिंक मैं गया था ऑटो मैकेनिका में गया था, और दुबई गया था, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की थी, और वापस आने के बाद फिर हमने सिरामिक कोटिंग अपनी स्टार्ट की थी। अच्छा, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि कोई डिटेलिंग के अगर जो लेबर हैं, वर्कर्स हैं, या आपको अगर टीम अगर ग्रो करनी है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हमने वही लोकल ट्रेनिंग्स, जैसे बाहर की कोई कंपनी आई हुई है, ये रूपस वाले यहाँ पे आए। टॉबिन आया था, हाँ, टॉबिन रूपस आया था, ये रूपस आए। थ्रीम वालों ने तो ये मालूम है, हमने अरेंज लाहौर कराई थी। जाके ट्रेनिंग की थी हम्म। मैगवायर्स की, और ये सारी 3M मैगवायर्स की मेरे ख्याल से हमने लाहौर से ली थी। यहाँ पे हमने रूपस की और बाकी ट्रेनिंग्स हमने की थी। तो ये हमने पहले खुद सीखा, खुद इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद हमने ये लेटर ऑन अपने जो टीम हमने बनाई उनको ग्रेजुअली इस तरीके से ट्रेन किया। अच्छा, मैं समझता हूँ ये टू वे ट्रैफिक था। कुछ चीज़ें जो हम यूट्यूब से या ट्रेनिंग से सीख रहे थे वो हमने अपने स्टाफ में हमने ट्रांसफ़र की। लाइकवाइज ये भी जो काम कर रहे थे वो भी हमारे लिए बहुत लर्निंग था। हमने बहुत कुछ अपने स्टाफ से हमने अपनी टीम से हमने सीखा। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमें जो यूट्यूब से मेजॉरिटी जो हमने सीखा ना, उसमें कमर्शियल डिटेलिंग का एस्पेक्ट नहीं था। और हमने जो यहाँ पे जो हायरिंग की, तो वो यूजुअली आप समझ लें मतलब इंटर क्लीनिंग और रबिंग पॉलिश वाले ही जो लड़के थे। रिबन हाँ, पॉलिश। रिबन पॉलिश, इन्हीं को हमने इवॉल्व किया और मतलब अपने रंग में रंगने की कोशिश की, और एक मॉडर्न डिटेलिंग या मॉडर्न तरीक़ों से हमने इनको सिखाया। एक्चुअली तुम्हारी बात को मैं सेकंड करूँगा कि यहाँ पर एक तो हमारे दो तरह के कस्टमर्स, एक हमारा एक्सटीरियर एक्सटर्नल कस्टमर जो कि गाड़ी का ओनर है, और एक हमारा इंटरनल कस्टमर, ये हमारी टीम है। तो एक तो हम सीख रहे थे, दूसरा हम अपने इंटरनल कस्टमर अपनी टीम को सिखा रहे थे, और ऐसे तीसरा हम अपने कस्टमर को एजुकेट कर रहे थे कि भाई ये इंटर क्लीनिंग नहीं है, ये डिटेलिंग है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये महंगी है इसलिए डिटेलिंग है, बल्कि इसके पीछे हमारी प्रोडक्ट्स, हमारे प्रैक्टिसेस, हमारे टूल्स, हमारे प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और फिर कहीं जाके एक ऐसा रिज़ल्ट निकलता है जिसको आप एक कहते हो कि एक वाव इफेक्ट है, वाव रिज़ल्ट निकला है, और उसको आप अप्रिशिएट करते हो। बट खुदारा ये डिटेलिंग नहीं, ये इंटरक्लीनिंग नहीं है, ये डिटेलिंग है। तो इसको एजुकेट करना दोनों एंड के कस्टमर्स को, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ये भी एक चैलेंज रहा। ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये तो ऑन है, ये तो ऑन है, और ये तो चलता रहेगा। और हम पहले भी स्टूडेंट थे और अभी भी स्टूडेंट ही रहेंगे, लेटर ऑन भी। अच्छा, तो इसको मैं वही आपकी बात को ऐड करना चाहूँगा। वही बबल्स कह सकते हैं कि बबल्स कार वॉश से कार केयर का सफ़र, तो यही हम इसको ये कह सकते हैं कि जब हमने कार वॉश से एक डिटेलिंग की तरफ या एक प्रोफेशनल डिटेलिंग की तरफ शुरू किया, फिर हमने अपने आप को रीब्रांड किया, रीनेम किया, बबल्स कार केयर के नाम से। फिर हमने इसको आप कह सकते हैं ब्रांड को रिलॉन्च किया एक तरीके से। हाँ, इसमें जो है मैं आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द कस्टमर्स कि उनकी जो नीड थी उसने हमें हिम्मत दिलाई मज़ीद सर्विसेज ऐड करने के लिए। कि कस्टमर ने आके कहा कि यार मुझे अब गाड़ी का ऑयल भी चेंज करवाना है। तो हमने बताया, अब तो सोचा कि यार ये ऑयल चेंज कराने के लिए कहीं और क्यों जाए, तो हमने ऑयल चेंजिंग फैसिलिटी भी हमने अपने इन हाउस डेवलप कर ली। लेटर ऑन बात यह आई कि भाई मुझे सीट कवर बनाने के लिए जाना है, तो वो फैसिलिटी भी अब हमने जो है आउटसोर्स करके जो है कस्टमर को प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है। बॉडी रिपेयर वर्क्स की भी डिटेलिंग पे गाड़ी देंगे, बम्पर पेंट होने के लिए गया है, जब बम्पर से आएगी गाड़ी तो जो है हम आपको देंगे। तो वो फैसिलिटी भी जो है हमने इन हाउस जो है वो प्रोवाइड कर दी अपनी दोनों ब्रांचेस में। तो द लॉजिक बिहाइंड या द फिलॉसफी बिहाइंड बबल्स आप ये कह सकते हो कि इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पे कस्टमर पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी गाड़ी को हैंडओवर करके हमें जाए, और हम उसको एक क्वालिटी सर्विसेज रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड करें। और अगर तो हम कोई चीज़ आउटसोर्स भी कर रहे हैं
उसमें भी हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी पूरी इन्वॉल्वमेंट उस प्रोसेस के अंदर शामिल हो। अदरवाइज़ कस्टमर का बहुत कीमती वक्त और पैसा वो इसी चक्करों में ज़ाया हो जाता है कि तारिक रोड पे जाके जो है सीट कवर बनवाने हैं और ऑयल चेंज कराने के लिए उसको मोमन जाना है, और इलेक्ट्रिशियन जो है उसका फलां जगह से आएगा और बम्पर कलर होने कहीं और जगह से। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने एक जगह जो है वो बबल्स कार केयर में समअप कर दी हैं, और ताकि कस्टमर को जो है इधर उधर ना जाना पड़े और अपना कीमती वक्त जो है वो किसी और ढंग की जगह पे लगाए। ये काम हमारा है, हमें करने दें। तो ये वही जर्नी है ना जिसको आज हम अभी सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो कितना एंजॉय कर रहे हैं। होता ये है कि हम जो है वो बिल्डिंग तो देख लेते हैं ना कि बिल्डिंग बन गई है, बट बिल्डिंग के वो ब्रिक्स नहीं देखते कि वो इसके ऊपर कितने ब्रिक्स लगे हैं और इन ब्रिक्स को रखने में कितना टाइम लगा है। आज हम बिल्डिंग के ख़ास फ्लोर पे बैठ के जो है वो ये डिस्कस कर रहे हैं और नीचे देख रहे हैं कि हमने ये बिल्डिंग कैसे बनाई। इस पॉडकास्ट में हम वो सारी चीज़ें ही रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा, अगर आज के कोई इनिशियली, अगर कोई, या आप ये कह सकते हैं आज के ज़माने में अगर कोई डिटेलिंग सीखना चाहे तो उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, या उसका सफ़र का आगाज़ अपने कैसे करें? यार इसमें मेरा कहना ये है कि ये बहुत अब इस वक्त जिस हम एरा में खड़े हुए हैं इसमें बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इस तरह है कि आपके पास जो है अब एक तो पाकिस्तान के अंदर ही इतने सारे रिटेलर्स हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अब इजीली अवेलेबल हैं। जिस वक्त हम काम करने हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त जो है प्रोडक्ट्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, टूल्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, टूल्स एडवांस बहुत हो गए हैं एडवांस काम। बहुत हो गए हैं। यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं जो कि चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करके बिल्कुल लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। पाक व्हील्स का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दराज के ऊपर जाएं आप, दराज के ऊपर चेक करें तो आपको वन टू ऑल सब तमाम चीज़ें डिटेलिंग की आपको मिल जाएंगी। इस तरह आसान है। एट द वेरी सेम टाइम ये मुश्किल इसलिए है कि अब जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत बढ़ गई हैं। आपका फोकस करना, आपका फोकस होना अब ये दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और ये काम हमने इनिशियली जिस तरह समझा था कि भाई, या बाहर से देखने में यूँ लगता है कि बहुत आसान काम है, तो ये इतना आसान काम नहीं है। और अगर आप एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन आप इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हो तो फिर ये सोच लो कि इसमें कोई छुट्टी नहीं है। और कोई भी चीज़ है, आप ये नहीं कह सकते कि इट्स नॉट माय वर्क या इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। वैसे इसमें एक बात और भी कहना चाहूँगा। यूजुअली जो लोग स्टार्ट करते हैं वो मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं तो पहले दिन से मेरे पास एक, मतलब एज सच कोई 7 सीरीज़ आ रही होगी या जी वैगन आ गई होगी। तो ये और हम भी 2015 से काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर हमें 10 साल हो जाएंगे। तो ये पहले दिन से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको एक टाइम गुज़ारना होता है, कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप करना होता है, फिर ही आप जाके एक एक क्लाइंटेज पे पहुँचते हैं। हाँ, एक्चुअली कहते हैं ना कि इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द जर्नी विच इज़ द रियल सक्सेस। तो ऐसे ही है, आपका जो ब्रांड है वो ओवरनाइट नहीं बन जाता। इसके लिए आपको अपनी पूरी तवज्जो देनी पड़ती है, पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ता है, और फिर ग्रेजुअली जो है वो बेबी स्टेप्स ले लेके फिर आपका ब्रांड ग्रो करता है। लोगों को आप लोगों का ट्रस्ट विन करते हो। और हर जो जॉब है वो ऐसी नहीं है कि हर जॉब पे ही आपके प्रॉफिट्स बन रहे होंगे। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि आप लड़ने के लिए करते हो, या आप अगर उस पर नहीं कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपका वो लॉस है, आपकी बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट है कि आपने कस्टमर को फैसिलिटेट किया, कस्टमर को ऑब्लाइज किया, तो वो कस्टमर जो है वो फिर जो है अपने सर्कल से और कस्टमर्स को लेकर आता है। वो एज अ रिपीटेड कस्टमर वो आपका वो बनता है। और हमारा इस वक्त अगर हम कहें तो हमारा जो मेजॉरिटी क्लाइंटेल है वो शायद रेफरल्स पे और रेपुटेशन पे ही है। एक चीज़ एक ये भी आसान है आज के दौर में, जैसे जब हमने 2015 से काम शुरू किया था तो उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में आपका
यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, और ये दसों चीज़ें हैं। अगर एक बंदा आज के तौर पे डिटेलिंग करना चाहे तो वो इजीली, बट ये मैं वही वाली बात बोलूँगा, इसका मतलब आप 9 to 5 वाला फॉर्मूला नहीं है। मतलब जिसको ये काम करना है तो मेरे ख्याल से उसको अपनी घड़ी या तो पहनना छोड़ देनी चाहिए या उसकी सुई तोड़ देनी चाहिए और संडे कैलेंडर से हटा देना चाहिए। तो इसका कोई भाई काम बंदा वो करे कि सुबह उठते हुए बंदा ये नहीं सोचे कि आज भी ऑफिस जाना है। जो खुद आपकी आँख खुले ना ये कि यार, पैशन है, हाँ ये पैशन। ये पैशन है। सोशल मीडिया के आने से जो है वो बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा ना कि अब ब्रांड को ग्रो करना वो आसान भी है। एट द वेरी सेम टाइम सोशल मीडिया इज़ समथिंग कि आप अगर काम सही नहीं कर रहे हो तो वो सोशल मीडिया जो है वो आपको एक्सपोज भी कर देगा। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए कि अब कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। वैसे अगर आप लगा कुछ रहे हो और दिखा कुछ रहे हो तो ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं छुप सकती। एक्सपोजर बढ़ गया है। नाउ यू आर ओपन टू द होल वर्ल्ड। लोग आपके काम को देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, अच्छा है या बुरा है, और इसी तरह पर लोग जो है वो रिएक्ट करते हैं। अगर काम अच्छा है तो फिर आपके पास लोग आएंगे और भी रेफ़र करेंगे, और अगर अच्छा नहीं है तो वो खुद भी नहीं आएंगे और बाकी लोगों को भी जो है वो एक अलार्म जो है वो रेस कर देंगे कि नहीं जी यहाँ पर नहीं जाना है। इसलिए कि गाड़ी जो है ना वो हमारे पास तो कई तरह के कस्टमर आते हैं। मतलब बाज़ दफ़ा तो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि यार इतनी एसोसिएशन गाड़ी के साथ। मुझे याद है कि हमारे पास एक कस्टमर आए और उन्होंने ये बताया कि मर्सिडीज़ से आते हैं उनकी, यस, डीएचए में, और अब मैं बात कर रहा हूँ आज से शायद 6 साल पुरानी बात। तो उन्होंने मुझे बड़े फ़ख्र से बताया कि अरसलान भाई इस गाड़ी पे मेरे अलावा आज तक कोई भी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठा, और वो ऑल द टाइम जब तक गाड़ी की वो डिटेलिंग हुई तो वो कुर्सी लगा के हमारे साथ बैठे रहे। गाड़ी को आगे पीछे या वॉश पे ले जाना तो वो खुद लेके गए, और उनका कहना था कि मेरी बीवी भी आज तक जो है ना वो बराबर वाली सीट के ऊपर नहीं बैठी। तो ये लेवल है लोगों की एसोसिएशन का अपनी गाड़ी के साथ। तो इसमें आपको अप टू डेट रहने के लिए और अप टू द मार्क रहने के लिए जो है ना बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। चलो, इस सिलसिले को जो है हम फिर अपने नेक्स्ट उसमें भी वो कंटिन्यू करेंगे। आपने आज की हमारी पॉडकास्ट देखी तो आप अपने रिव्यूज़ से और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, और क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, जिससे आपको भी और बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। तो हमें कमेंट्स में इस हवाले से ज़रूर बताइएगा, और आपसे जल्द एक और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी।